हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओजोन हमारा पर्यावरण, क्या पढ़ने वाले हमारा पर्यावरण। इसका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है। हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाया जाता है। तो बताया था कि ओजोन मंडल हमारा सप्ताह, ओजोन परत जो है वो सप्ताह मंडल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सप्ताह मंडल में, ठीक है। ओजोन परत क्वेश्चन आता है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है। तो ओजोन परत सूरज से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से बचाती है। अगर ओजोन परत नहीं होता, सूरज के किरण डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता तो क्या होता, बहुत सारे मतलब बीमारी हो जाता, कैंसर हो जाता, यानी पृथ्वी पर जीवन जीना असंभव होता, ठीक है। तो ओजोन परत क्या करता है, हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत के क्षारक का मुख्य कारण है, तो ओजोन परत के क्षारक का मुख्य कारण है CFC गैस। क्या है मुख्य कारण, CFC गैस। ओजोन परत के क्षारक का मुख्य कारण क्या है, CFC गैस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है। तो 5 जून को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 5 जून को बनाया जाता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम घटक कौन सा है, खाद्य श्रृंखला जो होता है जैसे कि घास हो गया, उसके ऊपर मेंढक हो गया, उसके बाद जो सांप खाता है वो, ये खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम घटक है वो कौन सी, क्या है, उत्पादक है। क्या है, उत्पादक, ठीक है। दूसरा आता है घास, हिरण, शेर, यह किसका उदाहरण है। तो घास पर कौन रहता है निर्भर, हिरण, हिरण पर कौन निर्भर रहता है, शेर। तो ये खाद्य श्रृंखला में आता है, किस पे आता है, खाद्य श्रृंखला में आता है। जब अनेक खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है, जब अनेक श्रृंखला यानी कि बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आपस में क्या होता है, जुड़ जाती है, तो जुड़ने के कारण क्या होता है, एक जाल जैसा निर्माण होता है। क्या होता है, एक जाल जैसा निर्माण होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, खाद्य जाल कहेंगे। क्या कहेंगे, खाद्य जाल कहेंगे। अब घटक कौन है, अब घटक कौन है, तो जीवाणु और फफूंद को हम लोग क्या करते हैं, अब घटक करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है, ग्रीन हाउस का प्रभाव जो होता है, ग्रीन हाउस पर प्रभाव पड़ता है, उसका मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, याद रखना। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है, जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उससे क्या परिणाम होता है, इससे क्या कमी है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जब सूरज का किरण आता है पृथ्वी पर, क्या होता है, सूरज का किरण जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी को जितना जरूरत होता है क्या करता है, इतना ही पृथ्वी रख लेता है, मतलब वायुमंडल में प्रवेश होता है उतना ही रख लेता है, और बाकी किरण को क्या करता है, वापस लौटा देता है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस उस रोशनी को जाने नहीं देता, फिर से क्या करता है, रोक लेता है, रोक लगता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। ध्वनि प्रदूषण की सीमा WHO के अनुसार, किसके अनुसार, WHO के अनुसार कितनी होनी चाहिए, तो 55 dB यानी कि 55 डेसिबल होना चाहिए, ठीक है, 55 dB। क्वेश्चन आता है ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है, अगर ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा ध्वनि किया जाए, है ना, यहाँ अगर डीजे बजाया जाए या कुछ ऐसा चीज बजाया जाए जो बहुत शोर करता है, तो क्या होगा, हमें सुनने की शक्ति खो जाएंगे, क्या होगा, सुनने की शक्ति हो जाएगा। फिर हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसे आवाज सुनाई नहीं देने लगेगा। तो शोर ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, सुनने की शक्ति चला जाता है, ठीक है। फिर भारत में आता वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, भारत में वनों को बचाना, जंगलों को बचाना, इसका अधिनियम कब शुरू हुआ, 1980 में। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है, प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है, तो ये औद्योगिक है। सौर ऊर्जा की प्रकार की ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा जो है वो अक्षय ऊर्जा है। क्या है, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। इसको नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है, तो पेट्रोलियम ऊर्जा तो कल पढ़ाए थे कि पेट्रोलियम कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, समाप्त होने वाला है ना, समाप्त होने वाला है, मतलब अनक्षय है। क्या है, अनक्षय, यानी कि इसे और नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, और नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, संसाधनों को बचाना। वैसे संसाधन जो समाप्त हो जाएगा उसे क्या करना, बचा करके रखना है, नहीं तो आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, गाली देगा, ठीक है। अगला क्या, प्राकृतिक गैस किसका उदाहरण, तो अनक्षय का, ये भी खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर जल विद्युत किसका उदाहरण, जल विद्युत अक्षय, अक्षय मतलब नवीकरणीय, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। ये जल विद्युत कैसे बनाया जाता है, एक बड़ा सा डैम बनाया जाता है। क्या किया जाता है, बड़ा सा डैम बनाया जाता है, उसमें बहुत सारा पानी रोक करके रखता है, बहुत सारा पानी रोक के रखता है। अचानक तेजी से पानी खोलता है, मतलब पानी का धारा, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ बिजली उत्पन्न होता है, उसी से बिजली प्रवाहित होता है। तो ये वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, उद्योग। फैक्ट्री जो है वो प्रदूषण का सबसे बड़ा
स्रोत है, क्योंकि उससे धुआं भी निकलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है, उससे कचरा भी निकलता है जिससे जल प्रदूषण होता है, जहाँ मिट्टी पे गिरता है उससे मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, वनों की कटाई क्या होती है? तो वनों की कटाई से होता है मृदा कटाव। जब हम पेड़ पौधा काट देंगे तो पेड़ पौधा का जड़ क्या करता है? मिट्टी को पकड़ के रखता है ना, जिसके कारण मिट्टी को बहने नहीं देता। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे को कट कर देंगे, पूरा समाप्त कर देंगे, तो वहाँ क्या होगा? बहने लगेगा। बरसात के दिनों वो मिट्टी कटेगा और बहाव हो जाएगा मिट्टी का। ठीक है, फिर आता है पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? पर्यावरण का मुख्य घटक जैविक और अजैविक दोनों है। क्या है? जैविक और अजैविक दोनों है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक ही दिशा में होता है। क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? तो वो नाइट्रेट होता है। क्या होता है? नाइट्रेट के रूप में होता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होती है तो समुद्री शैवालों में, यानी कि समुद्र के अंदर जो शैवाल पाया जाता है उसी से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मुक्त होता है, वही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। क्या संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है? यानी कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? वृक्षारोपण। सबसे अच्छा उपाय क्या है? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण, पेड़ पौधा लगाने से क्या होगा? हमें मिट्टी का जो कटाई होगा वो भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और वायु प्रदूषण जो होता है वो भी कम हो जाएगा और हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा पर्यावरण को बचाने का क्या उपाय है? वृक्षारोपण, यानी कि पेड़ पौधा लगाना। दूसरा है अपशिष्ट प्रबंधन में पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर अपशिष्ट प्रबंधन हम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्रोत पर पृथक्करण। स्रोत पर पृथक्करण, यानी कि कच्चा जो अपशिष्ट, यानी कि कच्चा जो क्या कचरा जो है वो कच्चा मतलब गीला कचरा को अलग करना पहले और सूखा कचरा को अलग करना, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? अच्छे से मिटा सकते हैं। कंपोस्ट खाद किससे बनती है? कंपोस्ट खाद जो है वो किससे बनती है? तो पौधों के अवशोष से बनती है। पौधों के अवशोष से क्या बनाया जाता है? कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है अपशिष्ट जल के शोधन के लिए कौन सी प्राकृतिक अपनाई जाती है? तो निस्यंदन। क्या अपनाई जाती है? निस्यंदन अपनाई जाती है। भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जलमंडल, ठीक है, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नीलगिरी। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये मोगली वाला में दिखाया गया। ठीक है, मोगली ने देखा, देख लेना। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है, मतलब वहाँ सन्नाटा है पूरा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन याद रखना पेड़ पौधों से संबंधित है। एक बार की बात है, क्या हुआ था, मतलब कुछ बनाने के लिए एक जंगल काट रहा था, एक गांव के जंगल काटा जा रहा था। तो उस गांव के जंगल काटने के लिए लोग क्या उस पेड़ पौधे को रोकने के लिए विरोध करने आए, लेकिन वो लोग जो आया था काटने के लिए वो मान नहीं रहा था, जिसके कारण वहाँ के जितने भी आदमी थे क्या सब एक एक पेड़ पकड़ के चिपक गया कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमको काट के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेड़ को चिपक के बचाया, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? चिपको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो बांध निर्माण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बांध निर्माण से। कार्बन चक्र में कार्बन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधन। हल्ला बंद करो। जीवाश्म ईंधन। सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है? कोयला से। तो कार्बन चक्र में कार्बन का मुख्य स्रोत क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है? सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है? कोयला से। कोयला देखा है जलाते हुए? जब कोयला जलाता है कितना धुआं निकलता है। तो सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है? कोयला से होता है। फिर आता है प्रदूषण रोकने के लिए सर्वोत्तम ईंधन क्या? तो सीएनजी। सीएनजी प्रदूषण नहीं करता। सीएनजी गैस जो है वो प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है अधिक वृक्ष। पर्यावरण को अगर संतुलन बनाए रखना है तो अधिक से अधिक क्या करना है? हमें वृक्ष लगाना, पेड़ पौधा लगाना। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन देश है चीन। चीन में ही सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस बनता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण किससे संभव है? वृक्षारोपण से। पर्यावरण को संरक्षण अगर करना है तो किससे नियंत्रण संभव है? वृक्षारोपण, पेड़ पौधा से। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो अस्थमा। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी देखा होगा कोई आदमी एक डब्बा जैसा रखता है, जब उसको सांस लेने में दिक्कत होता है वो लेता है थोड़ा सा। ठीक है, तो अस्थमा बहुत बीमारी है वायु प्रदूषण के कारण। अपशिष्ट निपटान के दहन विधि को क्या कहते हैं? तो इंसिनरेशन। वनों का अंधाधुंध कटाई से क्या बढ़ता है? वनों को अंधाधुंध कटाई से, अगर पेड़ पौधा बिना देखे पूरा करते जाएंगे तो क्या होगा? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण मतलब सूखा पड़ जाएगा। क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। जहाँ पेड़ पौधा नहीं रहेगा वहाँ मौसम भी बिगड़ा रहेगा, जो सही समय पे बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होने के कारण वहाँ सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मरुस्थलीकरण। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो SO2 और NO2 के कारण। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2। ठीक है,
अम्ल वर्षा से क्या नुकसान होता है? अम्ल वर्षा से ये नुकसान होता है कि हम जो भी फसल लगाएंगे वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अम्ल वर्षा होने से यही नुकसान, ठीक है।